आतिफ खान साहब, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बैठे हो, आप कई बार यहाँ पे आ चुके हो, आज फिर आप यहाँ पे आए हो। यहाँ पे जो फैसले होते हैं इस बिल्डिंग में, स्पेशली 26वीं आईनी तरमीम के बाद, तो सर क्या लगता है इस बिल्डिंग से आप लोगों को इंसाफ की उम्मीदें हैं? देखिए, हमें तो उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमें उम्मीद है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये इंसाफ नहीं दे सकते फिर बंद कर दें बिल्डिंग को, इनका क्या फायदा? तनख्वाहें, गाड़ी, पेट्रोल, सब कुछ जा रहा है, और अगर इंसाफ नहीं दे सकते, इनका एक ही काम है ना, इंसाफ देना। तो अगर ये नहीं कर सकते तो फिर ये क्या कर रहे हैं? और अगर हम तो अदालतों में भी जाते हैं, हम असेंबली में भी अपनी बात उठाते हैं, दोनों पे भी आते हैं, कोशिश है अपनी तरफ से कि शायद इनमें से अभी भी कुछ जैसे जो दबाव एक टका और दो, गद्दारों को एक टका और दो, एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर, ना मंजूर ना मंजूर। अदलिया को आजाद करो, अदलिया को आजाद करो, अदलिया को आजाद करो, अदलिया को आजाद करो, जजों को आजाद करो, जजों को आजाद करो, जजों को आजाद करो, जजों को आजाद करो। इमरान खान के मुकदमात को खत्म करो, इमरान खान के झूठे मुकदमात को खत्म करो, इमरान खान को रिहा 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 करो। वजीर आजम इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान। आई करो, ईमान को रिहा करो, रियासत दो दस्तूर। यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आप देख सकते हैं अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मोइन कुरैशी साहब जो है वो दीगर अराकीन असेंबली के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं। मोइन कुरैशी साहब, आप आज एक मरतबा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पहुंचे हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अराकीन, कौमी असेंबली के अराकीन और पंजाब असेंबली के तमाम तर जो मेंबरान हैं वो आपके हमरा यहाँ पे मौजूद है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं इस इमारत से इंसाफ की? देखिए, बात ये जी, हमारी जमात एक अमन पसंद जमात है। हमारी जमात इंसाफ और कानून को फॉलो करने में यकीन रखती है। आज हम तमाम MNA, MPA, सेनेटर्स यहाँ मौजूद हैं, और खाली मौजूद कोई हाजिर के लिए नहीं बल्कि एक पुरअमन धरने के लिए मौजूद हैं, ताकि खान साहब और उनकी फैमिली की जो अपना केसेस में इल्तवा किया जा रहा है, जो कि हेयरिंग के लिए उनको डेट्स नहीं दी जा रही, इंशाल्लाह हम यहाँ पर शाम तक मौजूद होंगे और डेट्स लेकर उठेंगे यहाँ से। सर, 26वीं आईनी तरमीम के बाद आपने कहा कि यहाँ से इंसाफ की उम्मीदें नहीं है, आप लोग यहाँ पे फिर भी आए हैं। सर, 27वीं तरमीम आ रही है, 27वीं तरमीम के बाद आईन और कानून का जो जनाजा पड़ा हुआ है पाकिस्तान में वो भी निकल जाएगा, तो इस हवाले से पंजाब असेंबली देखें, मैं आपको बताऊं जी, पंजाब असेंबली का हर मेंबर पिछले 4 महीनों से जो डायरेक्शन दी जाती है लीडरशिप की तरफ से, चाहे वो अडियाला के बाहर हो, चाहे हाई कोर्ट के बाहर हो, चाहे हाई कोर्ट लाहौर के बाहर हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के बाहर हो, हमारा हर MPA हैदरा अपना सादकाबाद आखिरी तहसील है ज़िले की, अब हमारे पंजाब की, और इधर से अटक आखिरी ज़िला है पंजाब का, हर MPA हमारा हर कॉल के ऊपर मौजूद होता है और आगे भी मौजूद रहेंगे। लेकिन अब हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम पुरअमन धरने जो हैं वो कोर्ट्स के बाहर दिए जाएं। सर, 4.5 करोड़ सूबे की आबादी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी 4 मरतबा अडियाला जेल जा चुके हैं। सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा से करारदाद मंजूर हो चुकी है कि उनकी मुलाकात कराई जाए। कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने भी करारदाद पे साइन किए, जमा कराई है। सर, क्या वजह है एक सूबे के वज़ीर आला को मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही? देखें, ये एक बहुत घिनौनी साजिश है कि ये जो NFC, ये 27वीं तरमीम के अंदर ये जो NFC अवार्ड को कर्टेल कर रहे हैं, अपने हाथ में इसके इख्तियारात रख रहे हैं, ताकि सूबे जो हैं उनको फंड्स कम मिलें और सेंटर में फंड्स ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर में फंड्स रह जाएं। ये जो 18वीं तरमीम जो है जिसमें सूबों को इख्तियारात दिए गए थे, ये उनको कम कर रहे हैं। ये सूबों के अंदर छोटे सूबों के अंदर ये तासुब की हवा फैलेगी, महरूमी की हवा फैलेगी। और आज जबकि अपना चीफ मिनिस्टर KP के आज उनकी ये 4थी या 5वीं अटेम्प्ट है, अदालत की इजाज़त है, उनको नहीं मिलने दिए जा रहा, तो ये सूबों के हालात ख़राब कर रहे हैं, सूबों के अंदर मरकज़ के खिलाफ नफरत जन्म लेगी।
سر سیاسی رفقا کی ملاقاتیں بھی نہیں کرائی جاتی، جیسے ہم نے لسٹ میں دیکھا ہے اپوزیشن لیڈر آپ کا نام آج پنجاب اسمبلی کا ہے، سابقہ اسپیکر مشتاق غنی کا ہے، وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا ہے. سر کیا بات ہے عمران خان صاحب سے ملاقات؟ کون سا ایسے جرم کیا عمران خان نے جن کو قید تنہائی میں رکھا گیا؟ یہ ظلم اور فسطائیت کی آخیر ہے. یہ ان کو خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھ کر قید تنہائی کے اندر رکھ کر یہ ان کے اعصاب سے کھیل رہے ہیں، پر شاید ان کو نہیں پتا وہ ایک مضبوط اعصاب کا مالک ہے. وہ جیل کاٹ رہا ہے ملک قوم اور ملک و قوم کے بچوں کے مستقبل کے لیے، اس ملک و قوم کی نظریاتی آزادی کے لیے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے. اور ہم سب جو اس کے نام پر ووٹ لے کر آئے ہیں، ہم سب خان کے اس نظریے کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. آزادی ملے گا، آزادی میرا باپ بھی دے گا، آزادی میرا دادا بھی دے گا، آزادی مانگے، آزادی یہ سندھی مانگے، آزادی پنجابی مانگے، آزادی بلوچی مانگے، آزادی گلگتی مانگے، آزادی کشمیری مانگے، آزادی میرا باپ بھی دے گا، آزادی ہم چھین کے لیں گے، آزادی پختون بھی مانگے، آزادی پختون بھی لیں گے، آزادی پختون بھی مانگے، آزادی گلگتی مانگے، آزادی پنجابی مانگے، آزادی بلوچی مانگے، آزادی سندھی مانگے، آزادی